तो आइए देखिए 41 में क्या कहता है। कहता है 6 रेशियो वाट समानुपात 5 रेशियो 35 में लुप्त पद क्या है। लुप्त पद आपको बताना चाहिए, यानी वाट के स्थान पे क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए हम एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं 6 रेशियो वाट के स्थान पे x और फिर जाएगा 5 रेशियो 35। इसको हल करना, कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं, बस हम कुछ बोल रहे हैं उसको आप जो है कि माइंड में ऐड रखें। जब समानुपात या बराबर दिया रहे, क्या दिया रहे, बराबर दिया रहे, तब आपको क्या करना है, नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कर रहे हैं 5 गुना x तो बोल दीजिए 5x इक्वल 35 गुना 6, तो 35 गुना 6, तो 5 से कटाए 5 7 35, x बराबर हो जाएगा 42। ठीक है, तो x का वैल्यू निकलेगा 42, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे प्रश्न देखिए क्या दिया गया। कहता है कि यदि a प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए इक्वल 6 7 8 तथा a प्लस बी प्लस सी 14, तो c का मान ज्ञात करें। कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं, बहुत आसानी से निकलेगा। सबसे पहले देखिए हम लिख लेते हैं कि a प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए, ठीक है, ये सबको ब्रैकेट बंद, इक्वल 6 6 7 6 रेशियो 7 रेशियो 8। ठीक है, अब बोलिए ए, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे देखिए समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए ए को इधर एक ए, यानी दो ए हो गया, बी देखिए एक बी दो बी, सी देखिए एक सी दूसरे, यानी ए भी दो है, बी भी दो है, सी भी दो है, तो हम क्या कर लेते हैं, दो कॉमन ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। बच्चे ए प्लस बी प्लस सी, क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी, इसको भी जोड़िए 6 7 और 8 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 21। ठीक है, क्या 21, 2 से जब डिवाइड कीजिएगा तो हो जाएगा 10.5। ठीक है, इस प्रकार से, यानी कि आप कह सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर हो गया 10.5। ठीक है, ध्यान में रखना। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे समझिए कि प्रश्न में कहता है a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 14, क्या बोला भाई 14, तो प्रश्न में बोला 14, हम लोग के अनुसार और आपके अनुसार सब निकल रहा है a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 10.5, तो 14 का तुलना 10.5 से, जो पूछे उससे गुना, तो पूछा सी, तो सी से गुना, तो भाई सी कैसे निकलेगा, तो हम बोले a प्लस बी घटा दीजिए, 10.5 में a प्लस बी का वैल्यू क्या कर दीजिए, घटाइए, तो बोले a प्लस बी है कितना है, देखिए a प्लस बी आपका यहाँ पे है 6, b प्लस सी है 7 और c प्लस सी है 8, तो a प्लस बी 6, तो 10 में 10.5 में ये 6 को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, तो यहाँ पे देखिए घटाइए 10.5 में जब 6 को घटा दीजिएगा तो हो जाएगा 5, या हो जाएगा 4, यानी कि 4.5, तो जो पूछा उससे गुना, जैसे इससे गुना के आपका आंसर निकल जाएगा सी बराबर। ठीक है, तो हल कीजिए, दशमलव से दशमलव खत्म, 15 से कटे 15 7 105, 15 3 45, और फिर एक बार कटा दीजिए 7 का 7 7 दूना 14, और 2 गुना ये 3 कर दीजिए तो हो जाएगा 6, तो सी बराबर हो गया 6। तो देखिए तो कितना इजी तरीके से बन गया, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आशा करते हो समझ में आ गया होगा। तो अगला प्रश्न देखिए अब क्या दिया गया है, ये भाई आजा, हाँ देखिए यहाँ पे कहता है कि 12, 14, 24 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं भाई, चतुर्थ अनुपात फिर से वैसे देखिए 12, 14, ठीक है, 24, ठीक है, यही नहीं 24 और चतुर्थ अनुपात पूछा, जो पूछा उसको बोल देते एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही काम कीजिए, नज़दीक का गुना नज़दीक से और दूर का गुना दूर से, यहाँ भी वही कीजिएगा, नज़दीक का गुना नज़दीक से और दूर का गुना दूर से कीजिए। 12 गुना एक्स हो जाएगा 12x इक्वल 14 गुना 24, यानी 14 गुना 24 कह सकते हैं। तो 12 से कटाइएगा 2 बार कट गया, तो 14 गुना 2 हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए यहाँ पे कहता है कि बस फिर वही दे दिया चतुर्थानुपाती, फिर वैसे करना है 0.2, 0.12 A12 और फिर दिया गया 0.3, फिर इसको चतुर्था तो चौथा से, पहला स्थान दूसरा स्थान, तीसरा स्थान चौथा स्थान कुछ नहीं एक्स, तो नज़दीक का गुना नज़दीक से और दूर का गुना दूर से। ये भाई नज़दीक का गुना नज़दीक से, ये वाला नज़दीक होगा। ठीक है, तो पहले इसको हम मिटाते हैं, ये भाई ठीक है, ये चतुर्थ, तो यहाँ पे बोले एक्स, तो नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से, तो कीजिए तो एक्स गुना हो जाएगा 0.2 बराबर 0.2
2 गुना 0.3 ये हो जाएगा। अब 2 से कटाइएगा तो 2 से कटाइएगा तो 6 बार में 6 गुना 3 की जगह था 18, इधर कुछ नहीं तो 0, ये 0.18 क्योंकि 2 अंक के बाद दिखे। सबसे पहले ये 2 डिजिट के बाद आपका दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ भी दशमलव का 1 अंक है, तो आप 2 अंक बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको भी बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब हल किए बस दशमलव को भूल के पहले हल कर लीजिए, बाकी बाद 2 अंक के बाद दशमलव, ये दशमलव के बाद 2 डिजिट आ जाएगा, तो यह कुछ नहीं तो इधर 0 उधर 0.18। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो। ये आपका दशमलव है, माइनस आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, या 0.18 है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया। देख कहता है 16 और 24 का तृतीय अनुपात, 16-24 का तृतीय अनुपात। तो समझने का प्रयास कीजिए भाई। देखिए कि हम बोले कि A/B, फिर जब स्टार्ट करते हैं तो B/C, इस प्रकार से स्टार्ट करते हैं। तो आपको अब वैसे कर देना, क्या कर देना, कॉन्वर्ट। अब आप बीच में बराबर भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हम बोले ये A आपका 16 है, B आपका 24 है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ भी 24, तो यहाँ भी B आपका क्या होना चाहिए 24। और C पूछा तृतीय, तो तृतीय स्थान पे देखिए ये हुआ A पहला, ये B, फिर ये हुआ C, तो C के स्थान पे पूछा तो कुछ नहीं तो X, क्या कुछ नहीं तो X। फिर से इसको आप बराबर दे दीजिए, तो ये फिर प्रॉपर नाउन का चिन्ह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर से नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से कीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए क्या है 16 गुना X कीजिएगा तो हो जाएगा 16X इक्वल, फिर 24 गुना 24 कीजिएगा ना। अब इसको कटाए 8 से, तो 8 दूना 16, 8 या 24, 2 से कटाइएगा तो ये 12 बार में, तो X बराबर निकल गया 12 गुना 3, तो 12 या 36। तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जब जब तृतीय अनुपात पूछे तो इसी प्रकार से जो है आपको इस फॉर्मेट में पहले तैयार कर लेना, और बाकी बात आसानी से बन जाएगा वही वाला कंडीशन पे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपका क्या दिया गया है। कहता है कि बताओ 6 तथा 54 के बीच का मध्यानुपाती। ये देखिए समझिए, ये मध्यानुपाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मध्यानुपाती है तो वही करना है। देखिए समझने बस आपको समझना है। हम बोले भाई A/B और फिर क्या बोले B/C, ठीक है। मध्यानुपाती बोले तो भी कोई दिक्कत नहीं, A/B/B/C। तो ये होगा A, समझिए A/B, ये हुआ C। तो मध्य में क्या है, तो मध्य में आपका B है, मध्य में क्या है भाई, मध्य में B है, ध्यान में रखना। तो जो पूछे उसको मान लेना है, तो बीच में बराबर भी दे सकते हैं। तो बोले A 6 है, मध्य अनुपाती, मध्य यानी बीच में, तो B को मान लीजिए X, यहाँ भी मान लीजिए X। क्लियर है। देखिए विदाउट सूत्र, कोई सूत्र का यूज नहीं करना है भाई, आपको एक भी सूत्र याद नहीं करवाना, बस आपको हम सिखा देंगे, बिना सूत्र याद किए आपको हम बनाने सब सिखा। चलिए तो ये हो गया B, ये हो गया B। अब C के स्थान पे कहा जाएगा आपका 54, क्या जाएगा भाई 54। समझने का प्रयास कीजिए। फिर से नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से, तो x गुना x, तो x पावर 2 बराबर 6 गुना 54 की जगह तो हो जाएगा 324 हो जाएगा, और x बड़ा रूट में अंदर में आ जाएगा 324, और 324 का बाहर निकल जाएगा 18, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा x का मान यानी 18, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कोई सूत्र याद करवा रहे हैं नहीं ना, बस बनाने के लिए सिखा रहे, बहुत आसान है भाई, ठीक है। आप ये अपना लीजिए, जो पूछे उसको x उसके स्थान पर रख देना है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। देखिए यहाँ पे फिर भाई 0.02 तथा 0.32 के बीच का मध्यानुपात है भाई, वही करना आपको, वही करना भाई। A/B, फिर बोल सकते हैं कि B/C, दोनों आपस में बराबर होगा। तो A आपका दिया गया 0.02 रेशियो B पूछने मध्य मतलब बीच वाला, तो B होगा X बराबर, यह भी होगा X, 80 होगा 0.32, ठीक है। x गुना x कीजिए नज़दीक का गुना नज़दीक से, तो x स्क्वायर इक्वल इसको गुना कीजिए 0.2 और फिर 0.2, ये 32, तो 0 जाएगा 64, क्या जाएगा 64। स्क्वायर ऊपर जाएगा तो रूट के अंदर आ जाएगा, क्या जाएगा रूट के अंदर 0.64, दशमलव को भूल कर कीजिए। 64 का बाहर निकलेगा 8, लेकिन 64 के बाहर निकलेगा कितना 8, लेकिन यहाँ पे आपको लगा देना 2 डिजिट के बाद दशमलव के ये 2 डिजिट है, दशमलव के बाद 2 अंक, तो दशमलव का 8 था, एक और इसके पीछे हम दे दिए 0, ठीक है। तो आपका 0.8 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते, वो भी बहुत बारीकी तरीके से समझेंगे, बहुत आसान से भाई। चलिए कहता है कि 7/13 के प्रत्येक पद में से छोटी कौन सी संख्या जोड़े की नई संख्याएं 2/3, यानी कि कहता है कि 7/13 में क्या चीज़ जोड़ दे
कि आपका जो है कि आंसर जो है कि ये नई संख्या है जो कि 2:3 आ जाए। तो क्या चीज़ जोड़ देती, इसको भी वैसे बनाइए। देखिए नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से। देखिए कितना सवाल बना है। तो हो जाएगा 13 दूना 26 और इसका दूर का 7 या 21 क्या आ जाएगा 21। ठीक है, बोला क्या जोड़ दे। एक बात और नोट कीजिए आप, जोड़ दे या घटा दे पूछे, जब भी जोड़ दे या घटा दे पूछे तब हमेशा आपको बड़ा में से छोटा अंतर दिखाना है। क्या निकालना, अंतर निकालना है। तो जोड़ पूछ दे, क्या जोड़ दे या क्या घटा दे, तो आपको जो है कि हमेशा अंतर निकालना, और अंतर हमेशा प्लस में होगा। ये बात माइंड में सेट कर लीजिए। तो 26 और 21 के बीच का अंतर कितना का, बोलेगा 5 का, तो 5 ही तो जोड़ दो। तो ये देखिए भाई, ये डी होगा यहाँ पे 5, तो यहाँ पे लिख दीजिए 5। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, यानी आपका 5 आंसर है, जो जिसमें भी आप देख लीजिए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 5। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट, देखते क्या दिया गया, समझिए। यहाँ भाई आ जाओ, देखिए वही दिया गया, कहता 3:5 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़े की नई संख्या बोल देता है 3:4 हो जाए। तो बस वही करना आपको, नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से। बोले 5 या 15, 4 या 12, ये भाई 12 लिखा जाओ ना, 12 15 12 में अंतर कितना का, बोलिएगा 3 का, तो 3। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए भाई, ये 5 या 15, 4 या 12, तो ये पे 3, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 3 होगा भाई, एक नहीं होगा। तो देख लीजिएगा राइट आंसर आपका 3। अब मिस्टेक से टाइपिंग में हो गया है तो ठीक है, आपको घबराना नहीं है, लेकिन राइट आंसर आपका क्या होगा 3 ही होगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखिए क्या दिया गया, समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे कहता है इतना 15:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि नई संख्या इतना के अनुपात में हो। भाई घटाया जाए पूछा या जोड़ा जाए पूछा, हमने अभी तुरंत बताया। तो बराबर बोल सकते हैं 3:4। ठीक है, इसको नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से। 19 आ जाएगा 57, अब 15 चौक हो जाएगा 60, यानी 60 और 57, इन दोनों के बीच का अंतर बोलेगा तो 3। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 ही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको फिर से जो कि टोटल आपको समझ में आ गया होगा। यदि पसंद आया तो भाई लाइक कर दीजिए, और यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि ऐसे ऐसे ही वीडियो आपको हम इस चैनल पे देंगे। और हमने आपको बताया कि RS अग्रवाल का टोटल जितना भी चैप्टर है सब जो है कि इस चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, बिल्कुल मुफ्त में भाई, बिल्कुल फ्री में अपलोड कर दिया जाए। बस आप सपोर्ट करते रहें, है ना। तो चलिए नेक्स्ट दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।